अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है शब कदर का ख़ास वजीफ़ा है। ये आज मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा। आपने इस वजीफ़े को हरगिज़ नहीं छोड़ना, बिल्कुल लाजमी करना है। शब कदर की रात को ये ख़ास वजीफ़ा है। सहाबा किराम ने भी इस अमल को किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अमल को बताया। जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा आपने गौर से सुनना है और जिस तरह बताया जाए उसी तरह आपने ये अमल करना है। ख़ास हर मुसीबत परेशानी दूर करने का, उससे छुटकारे का, नजात का ये अमल है। आजकल देखें हर बंदा इंसान परेशान नज़र आता है, तकरीबन नफ्सा नफ्सी का आलम है। और कोई रोज़ी की वजह से परेशान है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है, कोई कर्ज़ की वजह से परेशान है, कोई बे औलादी की वजह से परेशान है, और कोई किसी मुसीबत में गिरफ़्तार है, कोई किसी मुसीबत में परेशानी में गिरफ़्तार नज़र आता है। तो इसको मुसीबतों परेशानियों से निजात के लिए बेहतरीन ये अमल है। तो आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, लाजमी इस अमल को करना है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल मुजर्रब और आसान अमल है ये। तो अल्लाह ताला हमें खूब दिल लगाकर लैलतुल क़द्र में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शायद यही रात हो शब लैलतुल क़द्र की, क्योंकि उलमा इकराम ने इसी रात के मुताल्लिक़ यानी 27वीं शब जो है, कभी कौल मौजूद हैं किताबों के अंदर कि ये 27वीं शब जो है तकरीबन अक्सर जो है 27वीं शब 27वीं तारीख को ही होती है। तो इसको हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। बस इसमें आपने इस्तग़फ़ार करनी है, अल्लाह से दुआ मांगनी है, जन्नत तलब करनी है, जहन्नम से माफ़ी मांगनी है अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह की बारगाह में अपने लिए। तो दुआएं करनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और अगर वालिदैन हयात उनकी सेहत उम्र दराजी के लिए, अगर वो चले गए तो उनकी मग़फ़िरत के लिए, यानी हर अपने लिए, हर रिश्तेदार के लिए, जिसको जानते या नहीं जानते सब के लिए आपने दुआएं करनी है। अल्लाह ताला बेशक दुआओं को सुनने वाला है। दुआ एक इबादत का मग़ज़ है और उसमें नवाफिल भी पढ़ते रहें। जो नवाफिल पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब नसीब होता है। जिसको चाहिए ना अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, तो वो कसरत से नवाफिल पढ़ा करे। तो नवाफिल की भी कसरत करनी है। अगर ज़्यादा सूरतें याद नहीं है तो सूरह इखलास ही पढ़ें। उसके अंदर सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़ें हर रकात के अंदर, तो इंशाअल्लाह एक एक कुरान का सवाब मिलेगा। जैसे सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 10 कुरान का सवाब मिलता है। सूरह इखलास को पढ़ेंगे तो 3 मरतबा पढ़ेंगे हर रकात के अंदर, तो एक एक कुरान का पढ़ने का सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और जहन्नम से आज़ादी का अशरा चल रहा है, ये रहमत का अशरा गुजर गया, मग़फ़िरत का अशरा गुजर गया, अभी आखिरी जो अशरा चल रहा है जहन्नम से आज़ादी का। अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा, ये अमल जो है आपको बताऊँगा, जो शब कदर की रात को ज़रूरी करना है, लाजमी करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत या रहमान रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा।
हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, रयाकारी, तकब्बर, हसद, बूस, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हर बुराई से बचा, हर गुनाह से बचा। या रब्बी करीम, किसी का दिल दुखाने से बचा। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। मौला, रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, सबके मसाइल को हल फरमा दे, सबकी परेशानियां मुसीबतें दूर कर दे। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। जो कर्ज़दार हैं, कर्ज़ में फंसे हुए हैं, या अल्लाह, कर्ज़ के बार थले दबे हुए हैं, उनको कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह, उनके गैब से सबील बना दे कि कर्ज़ उनका उतर जाए। या रब्बी करीम, कर्ज़ एक बहुत मर्ज़ है। या अल्लाह, जो भी इसमें मुब्तला है उनकी जान छुड़ा दे, उनकी गैब से मदद फरमा। जो गरीब है, नादार हैं, सफ़ेद पोश, उनकी या अल्लाह गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमा दे। या रब्बल आलमीन, जो अस्पतालों में, घरों में बीमार पड़े हुए हैं, लावारिस, या अल्लाह, उनको सेहत अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, उनके हवा में, पानी में, दवा में या अल्लाह शिफा दाखिल कर दे। या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर, हर अदा पे अमल करने की सआदत नसीब फरमा। या रब्बी करीम, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम रोज़ी शुबे के बाल से भी बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, बीमारों को सेहत दे दे, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह, बेशक तू ही शिफा देने वाला है, तो ही तंदुरुस्ती देने वाला है। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बी करीम, मोहताजों की मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह, बेसहारों को सहारा अता फरमा। या रब्बी करीम, या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह, जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, अच्छा रोज़गार अता फरमा, जिनका रोज़गार चलता नहीं है, या अल्लाह, या अल्लाह, जिनकी रोज़ी में बरकत नहीं, उनकी रोज़ी में बरकत डाल दे। या रब करीम, उनकी दुकान में, कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, घरों में रहमत और बरकत का नज़ूल फरमा। या अल्लाह, हर बुराई से बचा, हर गुनाह से बचा। ए मेरे मालिक, तेरी बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, जो इस वजीफ़े पे अमल करें, इस जो मैं आज बताऊंगा, या अल्लाह, उनको सबको उनकी बरकत अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को सोने हबीब लबीब, हम गुनाहगारों की तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए, आपको शब कदर का ख़ास अमल बताता हूँ। ऐसा ज़बरदस्त अमल जो है मुसीबतों परेशानियों को दूर करने का, ये बेहतरीन अमल है। क्या अमल है? आपने सलात व तस्बीह की नमाज पढ़नी है। इस रात को लाजमी पढ़नी है, चाहे जमात के साथ पढ़ें या अलहदा पढ़ें। अलहदा पढ़ें तो ज़्यादा सवाब मिलता है। बुजुर्गान दीन ने लिखा है, अलहदा अगर आप पढ़ेंगे सलात व तस्बीह की नमाज का तरीके के चैनल पर मेरे भी वीडियो मौजूद है, उसको विज़िट कर लें, उसको देख लें जाके। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन वीडियो है वो। उसका पूरा सलात व तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया है। तो आपने इसको लाजमी पढ़ना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा एक सहाबी से फरमाया, मफ़हूम है हदीस का, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, उनसे फरमाया कि रोज़ाना सलात व तस्बीह पढ़ें, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा नहीं तो महीने में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा नहीं तो साल में एक मरतबा पढ़ें सलात व तस्बीह। अगर साल में नहीं पढ़ सके तो पूरी ज़िंदगी में, यानी पूरी उम्र में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ें।
کتنی برکت والی نماز ہے یہ. ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے بزرگان دین اس نماز کو ادا کرتے رہیں اور ان کی پریشانیاں دور ہوتی رہی ہیں، اور ان سے پریشانیوں کا حل ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ہر طرح کی مصیبت ہو، کس قسم کی مصیبت ہو، بس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پریشانیاں دور کرنے والا ہے. لیلۃ القدر کو بھی لازمی پڑھنی ہے آپ نے، عام دنوں میں بھی لازمی پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرنے والا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ مشکلیں حل کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ آنکھ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.